प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 4.1 फोर्थ क्वेश्चन ऑफ 7th क्लास मैथमेटिक्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें क्या लिखना है? राइट इक्वेशन लिखनी है हमें। फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। आप इसको अच्छे से समझिए। सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, x एंड 4 का सम किसके इक्वल है? 9 के। आपको इस तरह से इक्वेशन बनानी है। वो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट फॉर्म है, ये इक्वेशन फॉर्म है। अब जैसे सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में, ये देखिए, ये है किस फॉर्म में है? ये है स्टेटमेंट फॉर्म में। ये एक स्टेटमेंट दी गई है हमें, इसको हमें इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। मीन्स टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y में से 2 घटा दिया गया और क्या आया? इक्वल टू 8। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉर्म है और ये इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर्म। इसी तरह से आपको फोर्थ क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करने हैं। आइए अब सिक्स्थ पार्ट और ले लेते हैं। क्या है? 7 टाइम्स m प्लस 7। 7 टाइम्स m का 7 टाइम्स प्लस 7 गेट u 77। तो क्या है हमारे पास? 77। तो इस तरह से सिक्स्थ पार्ट करना है आपको कंप्लीट। अब देखिए एट्थ पार्ट देखिए इसका। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y। अगर आप 6 टाइम्स ऑफ y में से, y का 6 टाइम्स ये हो गया, इसमें से 6 टेक अवे निकाल लेते हैं तो क्या आता है? 60। तो इस तरह से आपको इक्वेशन लिखनी है। अब नाइन्थ पार्ट देखिए। इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z। अगर z के 1/3 में, z का 1/3 ये हो गया, आप इफ यू एड 3, आप इसमें 3 जोड़ते हैं, यू गेट 30। हमें क्या प्राप्त होगा? 30 प्राप्त होगा। फिर देख लीजिए, इफ यू एड 3 इन 1/3 ऑफ z। z का 1/3 1/3 इंटू z प्लस 3 ऐड किया और किसके इक्वल आ गया? 30 के। तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट निर्देश दे रहा है, आपको बता रहा है, उसी तरह से आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है किसमें? इक्वेशन। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दी गई थी, आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना था। अब आपको इक्वेशन जो दी गई है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है? p प्लस 4 इज इक्वल टू 15। अब इसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखेंगे? इफ 4 is added to p and get 15। अगर p में 4 जोड़ दिया जाए तो 15 प्राप्त होता है। बिल्कुल स्टेटमेंट आप इजीली, आप दूसरे तरीके से भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। अगर आप यहां ये भी कह सकते थे, इफ वी एडेड p इन 4 या p to 4 is get 15. If we added 4 in p, we get
या 4 एडेड टू P गेट 15। तो इस तरह से आप इजीली आप उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी का फोर्थ पार्ट लेते हैं, m/5 इज इक्वल टू 3। इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/5 ऑफ m इज एडेड, या 1/5 ऑफ m एडेड नहीं है इसमें, इज इक्वल टू 3। 1/5 ऑफ m, m का 1/5 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो इस तरह से आप फोर्थ पार्ट करेंगे। अब इसी का सेवंथ पार्ट लेते हैं। सेवंथ पार्ट क्या है? 4p माइनस 2 इज इक्वल टू 18। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे। 2 is subtracted from 4 times of P, we get 18। कि 2 is subtracted from 4 times of P, P के 4 टाइम्स में से, P का 4 टाइम्स है, उसमें से कितना घटाया गया है? 2 घटाया गया है। तो 2 is subtracted from 4 times of P, we get 18। और हमें क्या प्राप्त हुआ? 18 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आइए फिफ्थ का 8th पार्ट और ले लेते हैं। p/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इसको कैसे लिखेंगे कि 2 इज एडेड, 2 जोड़ा जाता है किसमें? 2 हाफ ऑफ P, हाफ ऑफ P, P के हाफ में अगर 2 जोड़ दिया जाता है तो क्या आ जाता है? गेट 8। क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। अब देखिए 2 इज एडेड टू हाफ ऑफ P, हाफ ऑफ P क्या है? p/2, और उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? 2 जोड़ दिया जाता है, किसके इक्वल आ जाता है? 8 के। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। आइए अब 6th क्वेश्चन करते हैं, राइट इन इक्वेशन फॉर्म या राइट इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। 6th क्वेश्चन क्या है? सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको इक्वेशन सेटअप करनी है, या राइट इन इक्वेशन, राइट इक्वेशन फॉर्म या राइट इक्वेशन, ये सेम ही है, और हमें एक इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए। इरफान सेज दैट he has 7 marble more than 5 times the marble परमित has। कि परमित के पास जितने मार्बल हैं, इरफान के पास उसके 7 गुने से 7 ज्यादा मार्बल हैं। इरफान has 37 marbles, take m to be the marbles of परमित marble। First we let the परमित हैव नंबर ऑफ मार्बल्स, और कितने मार्बल्स हैं? m मार्बल्स। नाउ इरफान हैव नंबर ऑफ मार्बल्स आर 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स ऑफ प्रीतम। 7 टाइम्स द मार्बल ऑफ 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ प्रीतम एंड 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स ऑफ m। तो क्या आ जाएगा इरफान के लिए? 5m प्लस 7। और इरफान के पास टोटल मार्बल कितने हैं? 37, ये गिवन है, दिया हुआ है। तो हम इसको किसके इक्वल रख देंगे? 37 के इक्वल रख देंगे, और ये हमारे पास क्या आ गई?
इक्वेशन फॉर्म आ गई। फिर दोबारा से देख लीजिए क्या इक्वेशन, क्या स्टेटमेंट क्या कहती है कि परमित है नंबर ऑफ मार्बल्स m। हमने मान लिया परमित के पास m मार्बल है, तो स्टेटमेंट क्या कहती है कि इरफान के पास परमित के पास जो मार्बल हैं उसके 5 गुणे से 7 ज्यादा अधिक हैं। तो इसका 5 गुना 5m और उससे 7 मोर देन 7, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, 7 जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 5m + 7 = 37। तो इस तरह से 37 हमें गिवन है कि इरफान के पास जो मार्बल हैं, नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो 37 है। तो इस तरह से हम इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं। अब आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं कि लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। वो लक्ष्मी की एज से 3 गुणे से 4 साल बड़े हैं। टेक लक्ष्मी एज टू बी y ईयर्स। लक्ष्मी की एज हमें y ईयर लेनी है। तो आइए करते हैं 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नाउ लेट द एज ऑफ लक्ष्मी = y ईयर्स। नाउ द एज ऑफ लक्ष्मीज फादर, लक्ष्मी के फादर की एज क्या होगी। क्या दिया हुआ है कि लक्ष्मी की एज की 3 गुणे से 4 अधिक, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो 3 टाइम्स लक्ष्मी की एज क्या है, y ईयर्स है, और इसका 3 गुना 3 टाइम्स 3y और +4, और क्या दिया हुआ है, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड। तो टोटल क्या दिया हुआ है 49। तो यहां से क्या हो गया, क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन फॉर्म में आ गई। वो स्टेटमेंट जो है हमने इक्वेशन के रूप में लिख ली। आइए 4th क्वेश्चन करते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल्स। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। तो 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो बेस एंगल भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और हमने x दोनों बेस एंगल मान लिए। और जो वर्टेक्स एंगल है वो इन दोनों का क्या है, 2 गुना है। तो हम इस तरह से ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेते हैं। लेट ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle जिसमें एंगल A जो है वो 2x हो जाएगा, एंगल B = एंगल C, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों एंगल निकाल सकते हैं। देखिए 2x + x और +x, और किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आया, 4x = 180, और x की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से x की क्या वैल्यू आएगी, x = 180/4, और ये कितने का आ जाएगा, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 45 डिग्री। तो अब देखिए एंगल A क्या आया, एंगल A 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 2x है। एंगल B = एंगल C किसके इक्वल आ जाएगा, 45 डिग्री के। तो इस तरह से आप 4th पार्ट 6th क्वेश्चन का कंप्लीट करेंगे, और 3rd पार्ट इसका आप खुद स्वयं करके देखेंगे, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, और 3 पार्ट आपको करवा दिए गए हैं 6th क्वेश्चन के। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करेंगे।
ओके, थैंक यू।